2026 अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है, लेकिन ये एक अजीब जंग है। एक तरफ सीज फायर है मगर कमजोर, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं मगर गैर यकीनी। अमेरिका ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ दबाव भी जारी रखा हुआ है। ईरान वाज़ेह कह चुका कि वो दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा और इसी दौरान आबनाए हुर्मस, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वहां कशीदगी बढ़ रही है। जहाज रोके जा रहे हैं और आलमी मार्केट हिल रही है। यानी ये मुकम्मल जंग भी नहीं है और मुकम्मल अमन भी नहीं है। तो सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या जंग दोबारा शुरू होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये बहरान सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद है या पूरी दुनिया इसके असर में आने वाली है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा उस्मानी और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम इस पूरी सूरत हाल को सादा अल्फाज में समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में दुनिया किन 4 रास्तों में जा सकती है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे संगम पर खड़ी है जहां फैसला भी गैर यकीनी है और हर इम्कान फिजा में मौलिक है। सीज फायर मौजूद है मगर किसी भी वक्त टूट सकता है। मुज़ाकरात का ऐलान हो चुका है मगर एतमाद मौजूद नहीं। अमेरिका एक तरफ खुद को मुज़ाकरात के लिए तैयार जाहिर करता है, लेकिन दूसरी तरफ दबाव की पॉलिसी जारी रखता है, जबकि ईरान इस पॉलिसी को मुज़ाकरात नहीं बल्कि दबाव के जरिए सरेंडर करवाने की कोशिश समझता है। यही वजह है कि मुज़ाकरात की मेज सजने से पहले ही इसके गिर्द बेएतमादी की दीवार खड़ी हो चुकी है और इसी दौरान आबनाए हुर्मस में कशीदगी इस पूरी सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना रही है, क्योंकि अगर ये रास्ता मुतासिर होता है तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। ये सब देखने के बाद दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि आगे क्या होगा। ये वो लम्हा है जहां तारीख एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और यही वो जगह है जहां ये कहानी 4 मुमकिना रास्तों में तकसीम हो जाती है। पहला मुमकिना रास्ता है मुज़ाकरात में मुतवक्के कामयाबी, यानी मुज़ाकरात हो जाएं और एक आर्जी डील बन जाए। ये कोई मुस्तकिल अमन नहीं होगा बल्कि एक ऐसा मुआहिदा होगा जो सिर्फ वक्त खरीदने के लिए किया जाएगा। इसमें मुमकिन है कि अमेरिका कुछ पाबंदियां नरम करे और ईरान अपने कुछ इक़दामात महदूद करने पर आमादा हो जाए। इसके नतीजे में सीज फायर को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा और दुनिया को वक्ती सुकून मिल जाएगा। यही वो रास्ता है जिसे पाकिस्तान भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि दोनों फरीक अपनी बुनियादी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और जब तक ये जिद कायम है किसी बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद कम ही नजर आती है। दूसरा इम्कान ये है कि कोई मुआहिदा ना हो लेकिन सीज फायर जारी रहे। ये वो सूरत हाल है जिसे माहिरीन सबसे ज्यादा मुमकिना करार दे रहे हैं, क्योंकि दोनों फरीक जंग के मुकम्मल फैलाव से भी बचना चाहते हैं और मुकम्मल समझौता करने से भी गुरेजा हैं। इस सूरत हाल में दुनिया एक लंबे तातुल में दाखिल हो जाएगी जहां हर दिन खतरा मौजूद होगा लेकिन कोई बड़ा धमाका नहीं होगा। ये खामोश कशीदगी दुनिया को मुसलसल दबाव में रखेगी। तीसरा इम्कान इससे भी ज्यादा पेचीदा है कि ना मुज़ाकरात हों ना कोई वाज़ेह जंग, लेकिन कशीदगी बरकरार रहे। ये वो मरहला होता है जिसे माहिरीन सबसे खतरनाक करार देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वाज़ेह लाइन मौजूद नहीं होती। एक छोटी सी गलती, एक अचानक हमला या एक गलत अंदाज़ा पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। इसीलिए इस मरहले को गलत हिसाब का मरहला कहा जाता है, जहां हर फैसला खतरा बन सकता है। चौथा और आखिरी इम्कान सबसे खतरनाक है कि सीज फायर खत्म हो जाए और जंग दोबारा शुरू हो जाए। अमेरिका पहले ही वाज़ेह इशारे दे चुका कि अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो सकती हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारी जाहिर कर चुका है और कह चुका है कि वो मैदान में नए इक़दामात के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये एक रीजनल एक्सप्लोजन होगा जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले सकता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है, ये 4 रास्ते सिर्फ ईरान और अमेरिका के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के रास्ते हैं। क्योंकि अगर जंग बढ़ी तो तेल महंगा होगा, मईशत गिरेगी, खुराक महंगी होगी और आम इंसान इसका सबसे बड़ा मुतासिरा होगा। और अगर वक्ती अमन आ भी गया तो सिर्फ एक वक्फा होगा, क्योंकि बुनियादी तनाज़ा अभी भी हल नहीं होगा।
पाकिस्तान इस वक्त इस पूरी कहानी के बीच खड़ा है। एक तरफ ये मौका है कि पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार अदा करे और आलमी सतह पर अपनी हैसियत मजबूत करे, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो यही खित्ता सबसे पहले मुतासिर होगा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक मोड़ है। 4 रास्ते सामने हैं। एक रास्ता अमन की तरफ जाता है, दूसरा गैर यकीनी की तरफ, तीसरा खामोश खतरे की तरफ और चौथा तबाही की तरफ जाता है। अब देखना ये है कि दुनिया कौन सा रास्ता चुनती है और क्या हम एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं या एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं।